हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो फ्लेमिंगो नाम की पुस्तक में क्लास 12 सीबीएसई के लिए है, उसका हिंदी रूपांतर और उसका भाव लेकर आया हूँ। तो पहले मैं इसके जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर, उनके बारे में बताना चाहूँगा। स्टीफन स्पेंडर एक ब्रिटिश कवि और निबंधकार थे। वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से बिना डिग्री लिए 1930 में बर्लिन चले गए थे। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। उन्हें राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने अपने को समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, और उनकी आत्मकथा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है। उनकी कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम सामाजिक न्याय जो नहीं मिलता है बच्चों को और वर्ग असमानता को व्यक्त करती है। यह कविता कवि की राजनीतिक मान्यताओं को व्यक्त करते हुए गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों द्वारा झेले जाने वाली कठिनाइयों का चित्रण करती है। यह कविता उनके समय में दुनिया में व्याप्त सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, यह कविता गंदी बस्ती के स्कूल के कमरे और उसमें बैठे गरीब और कमज़ोर बच्चों का सजीव चित्रण करती है। बच्चों के चेहरों पर उदासी है। गरीबी और लाचारी के कारण उनके सिर झुके हुए हैं। उनका शरीर उनके माँ बाप द्वारा उन्हें मिले रोगों से ग्रस्त है और वे बेहद गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अंधेरे कमरे के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखों में बाहर गिलहरियों के संग खेलने के सपने हैं। उस अंधेरे कमरे में वह दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। कमरे की दीवारें गंदी हैं। लोगों ने दान में स्कूल को चार्ट और चित्र दिए हैं जो दीवारों पर लगे हुए हैं। एक चित्र महान नाटककार शेक्सपियर का है। उनका गंजा सिर उगते सूरज की तरह दिखता है। दूसरा चित्र ट्रेवलीज घाटी का है जो चर्चों और फूलों से भरा हुआ है, जो प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। दूसरा चित्र दुनिया के नक्शे का है। इन बच्चों के लिए दुनिया वह नहीं है जो इन चित्रों में दिखाई गई है, बल्कि वह वो दुनिया है जिसे वे स्कूल के कमरों की खिड़कियों से बाहर देखते हैं। वे गंदी बस्तियों में अपने को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनका भविष्य उन्हें धुंधला दिखाई देता है और उसमें आशा की कोई किरण नहीं दिखती है। वे ज्ञान की रोशनी से कोसों दूर हैं। इन चित्रों को समझ पाना उनकी योग्यताओं से परे है। उन्हें सबों से नफरत है और उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट व्यक्ति है। कोई उनसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वे सभी लोगों से नफरत करते हैं। समाज में उपेक्षित होने के कारण वे चोरी जैसे अपराध करने को विवश हो जाते हैं। वे इतने दुर्बल और कमज़ोर हैं कि उनके कपड़े उनकी त्वचा की तरह दिखते हैं और उनकी हड्डियां उनमें निकली दिखाई देती है। एक ने भारी और सस्ता स्टील का चश्मा पहना हुआ है। उनकी बस्तियों से बड़ी बस्तियों को बनाकर उनके बाहर निकलने और अपने सपनों को साकार करने के अवसरों को भी सीमित कर दिया गया है। जब तक कि वे गंदी बस्तियों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वे नहीं जान पाएंगे कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। इन लोगों के इन बस्तियों में रहने का कारण सरकारी व्यवस्था है जो इन बस्तियों को बनाती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी है कि वह उन्हें इन बस्तियों में रहने को विवश कर देती है। उन्हें इन बस्तियों से बाहर जाने के सपने देखने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें बस्तियों में ही रहने और अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह गुजारने के लिए विवश कर दिया गया है। कवि अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे इन बच्चों को इन बस्तियों से बाहर जाने की अनुमति दें, जिससे कि वे स्कूल के कमरों की दीवारों पर लगे चित्रों को उनकी सच्चाई में बाहर देख सकें। उन्हें बस्तियों तक ही सीमित नहीं कर हरे मैदानों में ले जाया जाना चाहिए। समुद्र तटों की गर्म चमकती रेत और चमकता नीला आसमान उनके मन में ज्ञान की भूख जगा देगा। फिर वह ज्ञान उन्हें आर्थिक मजबूती देगा। कविता की समाप्ति उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण अंतिम पंक्ति से होती है, जो कहती है
कि जो सूरज की तरह चमकते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ कविता का सारांश समाप्त करता हूँ। यह कविता का सारांश ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण कविता है अपने भाव के साथ। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।